हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए बीपीएससी ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। यानी ये मेंस का रिजल्ट है। मेंस के रिजल्ट में हम कट ऑफ देखेंगे, ये भी देखेंगे कि किस किस कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स कट ऑफ गया है। यानी मेल फीमेल दोनों में देखेंगे कितना रिजल्ट दिया गया है, फिजिकल कब तक होगा, ये सभी जानकारी ये छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये 15 मार्च 2024 यानी आज मैंने ये रिजल्ट डाउनलोड कर टेलीग्राम पर सबसे पहले मैं डाल दिया हूं। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इसको मैं आपको यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड जब करता हूं तो यहां पर देख लीजिए आपका रिजल्ट खुल कर आ गया। सो ये आपका फाइनल जो है मेंस का रिजल्ट है। और इसके बाद आपको जो रिजल्ट आता है वो मेरिट का रिजल्ट आता है। यानी कि इसमें आपको जो रिजल्ट है ये आपको मेंस वाला रिजल्ट है। ठीक, तो हम चलो स्टार्ट कर हम आपको एक एक चीज बताएंगे, बोलकर बताएंगे। अगर आपको धुंधला चाहे छोटा दिखाई दे रहा है तो इसे बोलकर भी बताएंगे। ये देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या 02/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर ये आपको भर्ती कराया जा रहा है। ठीक, अब इसके जो एग्जाम हुआ था आप देखिएगा 25 फरवरी को, यहाँ पर देखिए 2 पाली में मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक, रविवार को दिन था और 2 पाली में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किस किस नंबर से, तो कदाचार के आधार पर एक भी लड़के नहीं छटे हैं। बात करें उत्तर पत्र का, या ओमर सीट गलत करने पर 135 लड़के छट गए हैं। ठीक, अब बात करें उत्तर पत्र का जो गलत प्रश्न पुस्तिका है, यानी कि रोल नंबर पर आपको 135, प्रश्न पुस्तिका पर 113 लोग छट गए हैं। उत्तर ओमर सीट पर हस्ताक्षर नहीं करने पर 9 लोग छट गए हैं। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखने पर 1 लोग छटे हैं। और हिंदी अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखने पर 17 लोग हैं। यानी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे वो लोग 17 लोग छट गए हैं। ठीक, यानी ये रहा आपका छटे हुए। तो बाकी देखिएगा 23,682 यहाँ पर देखिए, बाकी 23,682 अभ्यर्थियों को प्रथम प्रवेश पत्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन किया गया है, जिसमें 23,577 अभ्यर्थी प्रथम पत्र में न्यूनतम 30% अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे। यानी कि प्रथम जो पत्र है, यानी हिंदी वाला बात करें तो हिंदी वाले पत्र में आप देखिएगा कि टोटल देखिए कि प्रथम पत्र की परीक्षा में असफल अभ्यर्थी की संख्या हिंदी वाले में 105 असफल हुए हैं। और प्रथम पत्र की परीक्षा में अयोग्य जो हुए हैं, टोटल मिला लिया तो 275 लोग अयोग्य हुए हैं। और प्रथम पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित जो हुए थे ये 4 लोग अनुपस्थित भी हो गए थे। सो ये आपको देखने को मिला है। अब जो अलग अलग गलत भरे हैं, यानी प्रथम पत्र में वो भी इनका दिया हुआ है। रोल नंबर गलत भर देना 182 लोग, बुकलेट नंबर गलत भरना है 90 लोग, और यहाँ पर 11 लोग जो है ये आपको हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। और ये हिंदी वाला की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट पेपर की बात कर रहा है, तो ये दोनों में नहीं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं हस्ताक्षर किए थे, वैसे 11 लोग हैं। ठीक, सो टोटल यहाँ पर देख लीजिए कि 23,270 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिस द्वितीय पत्र जो है इसके लिए आपको ये परीक्षा दिए थे, यानी कि जिस पर मेरिट बनता है, यानी कि जीके के जिस जो पेपर होता है। ठीक, अब ये जो 23,204 अभ्यर्थी, ये देखिए इतना मूल्यांकन किया गया। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले 23,204 अभ्यर्थियों में से भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटि के लिए मूलतः रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको दिया गया है रिजल्ट। ये कि 6 गुना जो रिजल्ट दिया जाता है वो कितने में से, सो 23,204 में से, यानी टोटल 23,270 लोग जो है ये आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए एलिजिबल थे। और उसमें से आपको 30% जो मार्क्स नहीं ला पाए वो घटा लिया जाए तो टोटल 23,204, यानी कि धीरे दिन पर देख रहे हैं लड़के तेज हो रहे हैं। 30% वाला जो आपको कैप है उसे बहुत जल्दी कोई पार कर दे रहा है। ठीक, अब मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी के परीक्षाफल कहां पर यहां प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता के आयोजन के संबंध में अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी, यानी फिजिकल के संबंध में। ठीक, कब फिजिकल होगा। अब बिहार पुलिस में आप देखिएगा कि ये अलग अलग जो अधिसूचना के अकॉर्डिंग जो मतलब ये जो भर्ती आया था अलग अलग से कैटेगरी वाइज, यहाँ पर उस कैटेगरी वाइज सीट आप देख सकते हैं टोटल। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन किया गया है, जो जिन लोगों को नहीं सिलेक्ट किया गया है वो भी दिया गया है। टोटल अगर देखा जाए सिलेक्टेड कैंडिडेट का तो ये देखिएगा 7,023, यानी कि 7,623, यानी 7,000 आपको 623 अभ्यर्थी जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग बार बार 8,000 बोल रहे हैं। 8,000 इसलिए नहीं क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ लागू कर दिया है, जिसके कारण आप देखिएगा कि एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है, या कम देगा, बेसी नहीं देता है। ठीक, सो विभिन्न आरक्षण कोटि के कट ऑफ जो है ये सबसे पहले देख लीजिए, जो अलग अलग कैटेगरी। सो अनारक्षित हो जाएंगे। अनारक्षित जो वर्ग आते हैं जिसे आम भाषा में आप जनरल बोलते हैं, ठीक, सामान्य बोलते हैं, 158.2 गया है। मतलब समझ रहे हैं इंटेंशन, मतलब समझिए खतरनाक कटअप गया है। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि लगभग 80 के करीब कटअप पहुंच गया है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि 79 पॉइंट कुछ कटअप आपको चला गया है।
79 पॉइंट कुछ कटअप आपको चला गया है। यानी कि ये जो आप टोटल 100 क्वेश्चन में से जो अनरिजर्व में है वो 79 या 80 क्वेश्चन सही किए होंगे तो रिजल्ट आया है। महिला में 142.8 गया है, यानी जो पहले मेरिट बनता था उतना तो अभी मेंस का कटअप गया है, ठीक। और ये देखिएगा फ्रीडम फाइटर के पुरुष के लिए 147 गया है, 147.2, और फ्रीडम फाइटर के महिला के लिए 127.4 गया है, ठीक। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया है, तो मेल के लिए देखिएगा, और ये कटअप आपको दिया हुआ है इसलिए क्योंकि रिजल्ट अब ज्यादा नहीं जारी किया जाता है, ठीक। सो आप देखिएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 151.6 गया है, यानी कि इसे भी आप कह सकते हैं कि लगभग 76 नंबर आप बोल सकते हो कि आपको एवरेज में ये गया है 76, यानी 100 में 76 आपको सही करना था काट कूट कर, ठीक। 136.6 तो गया है सिर्फ आपको महिलाओं के ईडब्ल्यूएस में। फ्रीडम फाइटर में 140.8 गया है पुरुष का, और 110.4 गया है महिलाओं का फ्रीडम फाइटर में ईडब्ल्यूएस में। आप देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी की हम बात करें, एससी का तो 139.4 गया है मेल का, लगभग आप 140 कह सकते हो, यानी 70 करीब मेल को चला गया है। और यही देखा जाए महिला का 110 गया है, यानी कि महिला का आप कह सकते हैं 55 कटअप गया है एससी कैटेगरी में, ठीक। वहीं फ्रीडम फाइटर के जो पुरुष है उनका 81.2 है, और फ्रीडम फाइटर की महिला 70.6 है, ठीक। अब ये देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए कितना कटअप गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 134.2 कटअप गया है, ठीक। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा। हाँ यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है बड़ी से तो मैं बोलकर बता रहा हूं, ठीक। अनुसूचित जनजाति के लिए देखिएगा 134.2, देखिए 134.2। अब आप लोग खुद ही बताइए, जो लोग ये बार बार, जो मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने बोला था कि आप लोग अनुसूचित जनजाति 2023 से पहले वाला अनुमान लगा रहे हैं कि बार बार अब SC ST से भी ऊपर रख दे रहे हैं। देखिए जब लोहार जाति को EBC में फिर से डाल दिया गया, यानी कि पहले भी EBC में थे और फिर से आपको ST में से हटाकर EBC में डाल दिया गया, तो देखिए कितना कटअप पर प्रभाव पड़ा, इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए। अब महिला वाला में देख लीजिए, महिला वाला में देखिए 116.8 गया है, यानी 116.8 गया है कटअप, यानी जो अनुमान जनरल के करीब आप लोग पहुंचा देते थे ST कैटेगरी का, उसका आप अनुमान आप देख सकते हैं कि ये आपको 134 गया है, 134.2। थोड़ा ही कटअप कम है, मान लीजिए आपके हिसाब से थोड़ा ही कटअप कम है, 4-5 क्वेश्चन ही कटअप कम है, लेकिन कम है ना इसलिए क्योंकि जो आपको वर्डिक्ट आया था कोर्ट का कि ST जो कैटेगरी में आपको लोहार जाति नहीं आएंगे, लोहार जाति आने से क्या हुआ था, परसेंटेज बढ़ गया था, जिसके कारण आप देखिएगा बहुत से लड़के परेशान भी हुए थे बाद में, ठीक। अब देखिएगा अनुसूचित जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहां पर देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 149.4 गया है, कितना गया है 149.4, यानी इसे EBC कह सकते हैं। और आपको मेल के लिए 149.4 गया है, फीमेल के लिए 131.8 गया है, और आपको पुरुष के लिए देखिएगा अब फ्रीडम फाइटर में 129.8 है, और फ्रीडम फाइटर में महिला के लिए 103 है, ठीक। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो 131 ये गया है फीमेल में, इसे कितना आप कह सकते हैं, तो आप 66 कह सकते हैं, 66 लगभग आपको जो गया है फीमेल का गया है। और आपको मेल का आप कह सकते हैं कि लगभग 75 के करीब पहुंचा दिया गया है EBC में, EBC की हम बात कर रहे हैं। फिर हम BC की बात करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, ठीक, पिछड़ा वर्ग देखिएगा तो 153.8 गया है, यहां पर देख सकते हैं कि 153.8 गया है, यानी कि जो लगभग आप इसे कहिएगा कि अच्छा खासा कटअप चला गया है, मतलब अच्छा कहा जाएगा इसे। और 139 करीब जो गया है आपको महिलाओं के लिए गया है, यानी कि आप इसे कितना कर सकते हो, आपको यानी 70 से एक कम कर सकते हो, यानी कि 7 दूनी के 14, यानी एक कम, यानी 69 आपको लगभग क्वेश्चन महिला वाला, ठीक। अब फ्रीडम फाइटर में देखिएगा पुरुष का 139.6 गया है, और आपको महिला का 103.8 गया है। मार्क्स का सीधे आधा कर दो क्वेश्चन आ जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स था। पिछड़े वर्ग की आपको देख सकते हैं यहाँ पर, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए देख लीजिए, पिछड़े वर्ग की महिला जो 3% सीट आरक्षित रहता है ना, उसमें आपको देखिएगा तो 132 नंबर गया है, 132 आपको कटअप गया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु जो चयनित अभ्यर्थी हैं, और रिजल्ट कहां से देख सकते हैं। रिजल्ट पहले ही मैंने डाल दिया था कि आप लोग देख लीजिए, और यहां पर रहा आपका ये क्वालिफाइड रिजल्ट, और क्वालिफाइड रिजल्ट के नीचे आप देखिएगा टोटल बहुत पेज में ये जारी किया गया, यानी कि लगभग 8000 के करीब तो रिजल्ट जारी किया है, तो पूरा नहीं लेकिन ये अच्छा खासा पेज में जारी किया गया है। तो आप अपना सर्च कर सकते हैं रोल नंबर और देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, इस बार अनएक्सपेक्टेड कटअप बढ़ा है, इसलिए बहुत से लड़के फील्ड नहीं पकड़ रहे थे, और जो वो भी नहीं हो गया है कि लड़के जो बता रहे थे कि 80 से ऊपर जाएगा, 82 जाएगा, 85 जाएगा, इससे आपको अंदाजा लग गया कि 75 के करीब कैटेगरी वाइज आप देखिएगा 75-76 रहा है कटअप। और आपको जो जनरल आप कह सकते हैं वो तो आपको बढ़ा है, वो भी आपको मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि 160 पार कर गया है, 158 तक पहुंचा है। तो आपको तैयारी मन से करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसे हल्का में नहीं लिया जा सकता है। और ये टोटल आपका क्या रहा, रिजल्ट रहा, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे भी जानकारी दिया हुआ है, टोटल रिजल्ट आपका ये है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, तो ये देखिए साफ साफ दे दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन मई माह में 2024 के उत्तरार्ध में किया जाएगा, यानी मई के बाद, यानी इलेक्शन बाद।
अब ये भरपूर आप लोगों को समय मिल गया है, फिजिकल की तैयारी करने के लिए भरपूर समय मिल गया है। और ये मई के उत्तरार्ध में किया जाना, यानी कि मई के बाद ही आप देख सकते हो, देखने को मिलेगा आपको फिजिकल। इस चुनाव के चलते ये फिजिकल आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक, यानी कि नहीं कराया जाएगा। मई माह के 2024 के उत्तरार्ध में किया जाना है और प्रवेश पत्र भी संबंध अलग से सूचना दी जाएगी। यानी फिजिकल के लिए आपको अच्छा खासा समय मिला है, इत्मीनान से फिजिकल की तैयारी कीजिए, कोई डाउट नहीं है। फिजिकल में कटअप बढ़ाता है, बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिजिकल क्या करेगा, कटअप आपका जब ज़्यादा लोग निकलते हैं तो कटअप बढ़ जाता है, ठीक। अब बहुत से लड़के मेरे से पूछ रहे थे सर आपका क्या हुआ, मेरा रिजल्ट हो गया है और मुझे दौड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। अपना जो चल रहा है उसे ठीक है, मुझे महसूस होता है कि इस क्षेत्र में मैं अच्छा काम करूंगा आप लोगों के लिए। सो मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये मेरा रहा एडमिट कार्ड, मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ कि मेरा, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर जी आप तो अपना रिजल्ट ही नहीं दिखाए। चलो ऐसे मैं दिखा देता हूँ, मजाक मजाक में लेना, ऐसे कोई खास सीरियस मत हो जाना, ठीक। चलो यहाँ पर कहाँ गया भाई, एक मिनट, मेरा जो रिजल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो अगल बगल लोग बात किए हैं उसके चलते ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अगर अगल बगल बात नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कटअप नीचे चला जाता अगल बगल बात नहीं करते तो। लेकिन अगल बगल बात किए हैं तो वो चीज़ तो प्रभावित करेगा ही करेगा। सो 24 14 17, 24 14 17, 17 किधर है भाई, जल्दी आओ। 24, हाँ देखो आ गया मेरा, यहाँ पर रहा मेरा रिजल्ट, ठीक। तो ये रहा मेरा रिजल्ट 24 14 17, 24 14 17 0 0 388। अब तुम लोग देख सकते हो कि मेरे अगल बगल में किसका रिजल्ट हुआ है किसका नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जहाँ रहो वहाँ शांति बनाए रखो, पता होना चाहिए कि कंपटीशन में कितने मेहनत कर कर लोग आते हैं और उनका इज्जत भी करना चाहिए, ठीक। सो ये चीज़ था और मुझे इससे कोई नहीं है, मुझे बस तैयारी कराना था, तो मुझे ये चीज़ आपको बार बार दिखाना था। और ये मेरा तीसरा रिजल्ट है, ठीक, बिहार दरोगा में। क्योंकि मैं पहला जो रिजल्ट हुआ था 2019 वाला में, उसमें मैं मेंस में जैसे हिंदी वाला राइटिंग जो है ना वैसे छूट गया था, वरना बहुत बेस्ट एग्जाम हो गया था। फिर उसके बाद 2213 वाला में भी मुजफ्फरपुर मेंस था, वो भी ठीक, और ये भी तुम्हारा ठीक। तो ये रहा एक्सपीरियंस। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर शिद्दत से तैयारी करोगे, मन लगाकर तैयारी करोगे तो जरूर रिजल्ट होगा। मुझे एक चीज़ के लिए बहुत दुख है कि कट ऑफ काफ़ी आगे जाने का मुख्य कारण यही है कि जो एग्जाम हॉल में बात हुआ है, जो एग्जाम हॉल में लड़की का कट ऑफ इतना जाने का कारण यही है कि बात हुआ है। और इससे क्या हुआ, इससे कौन प्रभावित हुआ, पढ़ने वाली लड़की प्रभावित थी। बहुत से लड़कियां, मुझे पता है बहुत से लड़कियां छड़ जाएगी, उनका कट ऑफ नहीं पार होगा। इससे चलते कौन प्रभावित होगा, पढ़ने वाले लड़का प्रभावित होंगे, पढ़ने वाली लड़की का कट ऑफ ऊपर चला गया, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचना होगा कि ये चीज़ बंद कब होगा। बंद तभी होगा जब आप ईमानदारी पूर्वक अपना एग्जाम देंगे और आप ईमानदारी पूर्वक अपना रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ मुझे बताना था और आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मई के उत्तरार्ध में आपका फिजिकल होगा, यानी फिजिकल के लिए आराम से आपको फिजिकल करना है, समय अच्छा खासा मिल गया है, यानी मई के बाद ही आपको फिजिकल होने वाला है। गर्मी के दिन में फिजिकल होगा, ये सबसे बड़ी बात है। गर्मी के दिन में फिजिकल होगा, हालत पंचर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मेंटेन करते हुए, ये नहीं कि अभी ये तबियत खराब कर लिया, ठीक। और इसमें से बहुत से लड़कों का अभी रिजल्ट कोर्ट वाला हुआ है, उसमें भी बहुत से लोगों का रिजल्ट आया है, इधर उधर रिजल्ट आएगा तो बहुत से लोग फिजिकल करने नहीं भी आएंगे। इससे बेहतर अगर जॉब मिलता है तो ये, लेकिन कंपटीशन आपको टफ का टफ रहेगा, इस बात पर भली बात याद रखिएगा, ठीक। बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम क्वेश्चन मिलाए थे, मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो अब आयोग क्या आंसर माना है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आंसर की तो जारी करता नहीं है। ऐसे करना चाहिए, बार बार हम लोग आवाज भी उठाते हैं। तो ये रहा पूरा रिजल्ट आपका। और आप सभी लोगों का जिनका रिजल्ट हुआ, स्टडी मूड की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए और अपना बिहार का नाम रोशन कीजिए। मेहनत से अगर रिजल्ट हुआ है तो आप जरूर, मुझे पता है कि ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा और अपना बिहार का जो है, जो ये जो बार बार देखने को मिलता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी एक जो आम जनता के लिए जो पुलिसकर्मी बनाया गया है, आप उसको ध्यान में रखकर अपना कार्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं और इतना मेहनत किए हैं, मेरिट में आया है, तो जरूर आप, मुझे पता है कि अच्छा काम कीजिएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बाकी अलग अलग से विश्लेषण मैं करूंगा इस रिजल्ट का और बाकी सभी जानकारी अलग से मिलेगा। जय हिंद।